क्या आपने कभी सोचा है कि असली शक्ति किसके पास है? क्या ये राजनेताओं के पास है, सरकारों के पास है, या हमारे पास? मार्क लेविन की किताब ऑन पावर हमें दिखाती है कि शक्ति का खेल कितना गहरा है और कैसे यह हमारी आज़ादी को पल भर में बदल सकता है। शक्ति, ये शब्द जितना छोटा है, उतना ही गहरा और जटिल। इंसान के जीवन का हर पहलू, चाहे वह राजनीति हो, धर्म हो, समाज हो या निजी रिश्ते, सब किसी न किसी रूप में शक्ति से संचालित होते हैं। मार्क लेविन अपनी किताब ऑन पावर में इसी शक्ति की तह तक उतरते हैं। वे हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शक्ति का असली स्वरूप क्या है। क्या ये केवल बाहरी सत्ता और पद है, या फिर यह हमारे भीतर भी छुपी हुई है? लेविन शुरुआत में बताते हैं कि शक्ति कभी स्थिर नहीं होती। यह हमेशा गतिशील है, कभी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है, तो कभी पूरी व्यवस्था को बदल देती है। इतिहास के पन्नों में झांकें तो यही कहानी बार बार सामने आती है। साम्राज्य राइज और फॉल करते हैं, राजा और रानी बदलते हैं, लेकिन शक्ति की प्यास वही रहती है। इंसान, चाहे कितना भी महान हो, जब शक्ति उसके हाथ आती है तो वह या तो संतुलन बनाता है या उसके दुरुपयोग की राह पकड़ लेता है। यही वो बिंदु है जहां से स्वतंत्रता और तानाशाही की लड़ाई शुरू होती है। लेविन का कहना है कि लोकतंत्र में शक्ति जनता के हाथ में होनी चाहिए, लेकिन विडंबना ये है कि जनता अक्सर इसे धीरे धीरे खो देती है। जब नागरिक जागरूक नहीं रहते, सवाल नहीं पूछते, तब सत्ता धीरे धीरे उनके अधिकार छीन लेती है। ये प्रक्रिया अचानक नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे होती है, ताकि लोग समझ ही न पाएं कि कब उनकी स्वतंत्रता हाथ से निकल गई। लेखक अमेरिकी राजनीति के उदाहरण देते हैं कि किस तरह सरकारें छोटे छोटे कदमों से अधिक नियंत्रण अपने हाथ में लेती हैं। कभी कर प्रणाली के जरिए, कभी कानून के नाम पर, कभी सुरक्षा की आड़ में। लेकिन ये केवल अमेरिका की बात नहीं है। हर देश, हर सभ्यता में यही पैटर्न दोहराया गया है। लेविन ये भी बताते हैं कि शक्ति का सबसे खतरनाक रूप वह है जो अनचेक्ड, यानी बिना किसी सीमा के हो। जब संस्थाएं कमजोर हो जाती हैं, जब संविधान की आत्मा को नजरअंदाज किया जाता है, तब सत्ता निरंकुश बन जाती है। फिर वही होता है जो हमने इतिहास में देखा है, तानाशाहों का उदय, आम जनता का दमन और विद्रोहों का जन्म। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र केवल वोट डालने तक सीमित नहीं है। असली लोकतंत्र तब फलता फूलता है जब लोग सक्रिय रहते हैं, नेताओं से जवाब मांगते हैं और संविधान की रक्षा करते हैं। लेकिन किताब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। लेविन शक्ति को एक व्यापक लेंस से देखते हैं। वे कहते हैं कि असली शक्ति हमारे भीतर भी छुपी है। एक इंसान जिसने अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं और अपने लालच पर नियंत्रण पा लिया है, वही असली मायनों में शक्तिशाली है। बाहरी सत्ता कभी स्थायी नहीं होती। आज आपके पास है, कल छिन सकती है, लेकिन आंतरिक शक्ति, आत्मानुशासन और आत्मज्ञान, ये हमेशा आपके साथ रहते हैं। यही वह शक्ति है जो इंसान को असली स्वतंत्रता देती है। लेखक कई बार चेतावनी देते हैं कि शक्ति हमेशा आकर्षक रहेगी। ये आग की तरह है, सही दिशा में इस्तेमाल की जाए तो ये प्रकाश और गर्मी देती है, लेकिन गलत दिशा में इस्तेमाल हुई तो सब कुछ जला सकती है। यही कारण है कि चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी है। संस्थाओं को मजबूत रखना, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना और नागरिकों को जागरूक बनाना ही किसी भी समाज को सुरक्षित रख सकता है। किताब का एक और गहरा पहलू ये है कि लेविन शक्ति और नैतिकता को जोड़कर देखते हैं। वे कहते हैं कि यदि शक्ति नैतिक मूल्यों से कट जाए तो वह केवल विनाशकारी बनती है। सत्ता पाने वाले व्यक्ति का चरित्र, उसकी ईमानदारी और उसका दृष्टिकोण ही तय करता है कि वह शक्ति को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा या अपने निजी स्वार्थ के लिए। यही कारण है कि इतिहास में कुछ नेता लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं, जबकि कुछ को घृणा और शर्म के साथ याद किया जाता है। लेविन इस किताब में यह भी कहते हैं कि शक्ति केवल बड़े स्तर पर ही नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी काम करती है। परिवार में, रिश्तों में, दफ्तर में, हर जगह शक्ति का एक सटल खेल चलता रहता है। कभी कोई डोमिनेट करता है,
कभी कोई एडजस्ट करता है। इंसान को ये समझना होगा कि शक्ति का ये खेल अगर संतुलित ना हो तो रिश्ते भी टूट सकते हैं और समाज भी। किताब पढ़ते हुए ये एहसास होता है कि लेविन हमें केवल चेतावनी नहीं दे रहे, बल्कि एक दिशा भी दिखा रहे हैं। वे कहते हैं कि नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए सतर्क रहना होगा। उन्हें ये समझना होगा कि शक्ति का असली स्रोत वही है। यदि वे उदासीन रहे तो सत्ता हमेशा उन्हें एक्सप्लॉइट करेगी। लेकिन अगर वे जागरूक रहे, अपने नेताओं को जवाबदेह बनाए रखें, तो शक्ति संतुलन में रह सकती है। ऑन पावर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि शक्ति को समझना और उसे नियंत्रित करना ही स्वतंत्रता की कुंजी है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आंख मूंदकर भरोसा करने की भी जरूरत नहीं है। हर इंसान को ये तय करना होगा कि वह शक्ति का गुलाम बनेगा या उसका मालिक। आखिरी पन्नों में लेविन यही बात दोहराते हैं कि बाहरी शक्ति क्षणिक है, लेकिन आंतरिक शक्ति शाश्वत है। यदि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें, अपने सिद्धांतों पर टिके रहें और अपने विवेक को जिंदा रखें, तो कोई भी बाहरी सत्ता आपको गुलाम नहीं बना सकती। असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर है, और यही इस किताब की आत्मा है। तो दोस्तों, ये थी मार्क लेविन की किताब ऑन पावर की गहराई। एक आईना जो हमें दिखाती है कि शक्ति जब संतुलन खो देती है तो लोकतंत्र और स्वतंत्रता दोनों खतरे में आ जाते हैं। असली शक्ति वही है जो हमें जोड़ती है, न कि तोड़ती है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से असली शक्ति किसके पास होनी चाहिए? जनता, सरकार या हमारे भीतर? अगली किताब के सारांश में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, शक्ति का सच हमेशा आपकी सोच को बदल देगा।